सीएचएस के एग्जाम में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। अंतिम हफ्ते में आखिर कैसे करें पढ़ाई कि अपना सिलेक्शन श्योर कर ले। आपको रामबाण स्ट्रेटेजी आज बताने वाला हूं, अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो, क्योंकि इसमें मैं आपको अंतिम 7 दिनों की स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कि लास्ट वीक में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अभी दो तरीके के बच्चे हैं, एक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, एक जो पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अब उनको रिवीजन करते वक्त कुछ चैप्टर्स का ध्यान देना है, कुछ चीजों का ध्यान देना है, सारी रणनीति आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप पिछले 2 सालों के कट ऑफ की एनालिसिस देखेंगे तो लगभग 249 नंबर के करीब आपका कट ऑफ जा रहा है, थोड़ा ऊपर ही से जा रहा है, ये कॉलिंग कट ऑफ है, ठीक है ना। तो हम ये मान के चले कि अगर हम थोड़ा कट ऑफ इस बार हाई भी जाता है तो 100 क्वेश्चन में से अगर हम 90 प्लस सही कर देते हैं तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 90 तो सही करके आना है, ठीक है। अब देखिए, सीएचएस में आपके 5 सब्जेक्ट क्लास 9th में होते हैं। पहला होता है साइंस, दूसरा होता है मैथ, तीसरा होता है सोशल साइंस एंड जीके, ठीक है ना, और चौथा होता है हिंदी, और पांचवा होता है इंग्लिश, ठीक है ना। 20-20 क्वेश्चन सबके ऑलमोस्ट आते हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन करने पे 3 नंबर मिलता है, आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए यहां पे कि हमको अगर 90 क्वेश्चन लाना है तो कैसे अपनी रणनीति बना के हम 90 क्वेश्चन श्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर तुमने अभी तक पीवाईक्यू नहीं देखा है तो पीवाईक्यू जाके देखो और उसकी एनालिसिस को समझो कि आखिर कहां से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। हमने भी वीडियोस डाले हैं, आप देखो। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू देख लिया है, कर लिया, हमने अपने यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में भी सारा करा दिया है, तो अब आपको क्या करना है, अंतिम दिनों में किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है वो बता रहा हूं। देखिए, साइंस तो आपका 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो आप, प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मैंने एक वीडियोस भी बनाया है, उसको आपने देखा होगा तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि आखिर कैसे 20 के 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से है। तो अगर आप एनसीईआरटी की किताब चाट जाते हो 2 से 3 बार, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है आपको करना, क्योंकि देखो चैप्टर्स भी ज्यादा नहीं है बाबू, ठीक है ना। आपके सामने सिर्फ 13 चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये 3 चैप्टर को करना भी नहीं है। तो इन्हीं 13 चैप्टर्स को बस आपको पढ़ना है, और आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है, ठीक है। 20 से 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। दूसरा, सोशल साइंस एंड जीके भी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप ये भी 20 में 20 सही कर सकते हो, और यहां आप 40 नंबर तक सिक्योर कर सकते हो अपना, ठीक है। अब थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज पे आ जाते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप ज्यादा फोकस करके अगर आप चाहो तो इजीली सिलेक्शंस को अपने इंश्योर कर सकते हो। जैसे सबसे पहला और टॉपिक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। आर्टिकल करते हो 2-3 सवाल आर्टिकल से आ ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ ही आर्टिकल के बाद प्रीपोजिशन कंजक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हो। अगर आप टेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप टेंस कर लेते हो तो टेंस या एक्टिव पैसिव वॉइस ये सब कर लेते हो अगर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी और बताई जा रही है, ठीक है ना। इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मिसलेनियस होता है, जैसे कि स्पेलिंग करेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है ना, ये आप कर लेते हो। और एक चीज जो बच गया वो है वोकैब, कि आपको सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, ये सब जो होते हैं, ये सब अगर आता है, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हर समय आता ही आता है, ठीक है। हमने इसकी एक रिवीजन सीट इंग्लिश और हिंदी की अपने ऐप स्कूल शिक्षा में दिया है फ्रीली। आप जाइए, डाउनलोड करिए और उस ऐप को, और वहां पे ई बुक सेक्शन में आपको फ्रीली मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना, स्कूल शिक्षा ऐप को। उसका कोई पैसा नहीं लगना है। बाकी अगर आप ये सब का लेक्चर देखना चाहते हो सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो, जो कि 7 दिनों के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि 7 दिनों में आपकी तैयारी बेहतरीन अगर करना चाहते हो, सिस्टमेटिक नोट्स आपके पास होगा, तो आप आसानी से कर सकते हो, और वो भी मात्र 300 रुपए में। इसमें टेस्ट सीरीज भी है, तो आप टेस्ट भी देके अपने आप को एनालाइज कर लोगे, ठीक है। अब 3 सब्जेक्ट्स की बात हो गई, अब चौथे सब्जेक्ट पे चलते हैं, हिंदी पे, ठीक है ना। अब देखो, हिंदी में हमको क्या करना होता है बाबू, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं हिंदी में, तो हिंदी में गिने चुने टॉपिक से सवाल 101% आने। जैसे एक क्वेश्चन संधि से, एक समास से, ठीक है ना, एक रस से, ठीक है ना, एक अलंकार से हो सकता हो आना, एक रचना रचनाकार से। 5-6 क्वेश्चन तो यहाँ 101% है आना, ठीक है ना, ये सब। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब थोड़ा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मुहावरे कुछ याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी हिंदी तो आपके लिए करना बहुत ही आसान है, सबसे आसान अगर कुछ है तो वो हिंदी करना है, ठीक है। देखो, बच गया मैथ, जो कि थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है आपके लिए मैथ, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूं आपको मेजरली क्या ध्यान देना चाहिए। अगर बाबू आपको यूनिटरी मेथड आता है, ठीक है ना,
यूनिटरी मेथड अगर आता है आपको कोई भी सवाल करने के लिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। फिर भी अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो रेशियो प्रोपोर्शन से सवाल ज्यादा हैं, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो सरफेस एरिया वॉल्यूम है जो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इनको अगर कर लेते हो पहले तो आप थोड़ा सा एडवांटेजेस सिचुएशन में रहोगे। तो देखिए मैंने आपको अब बता दिया बाबू कि पांचों सब्जेक्ट्स में करना कैसे है। तो मेजरली मुझे लगता है कि इंग्लिश में भी 18 19 और हिंदी में भी 18 19 आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप मैथ में बाबू ना, जो मैथ आपको डर लगता है, ठीक है ना, अगर यहां पे आप, ठीक है, कम से कम, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अगर 13 क्वेश्चन भी सही करते हो ना बाबू, 13 क्वेश्चन भी सही करते हो तो इजीली आप क्रैक कर सकते हो सीएचएस एग्जाम को। तो आपको समझना पड़ेगा कहां हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, वहां हमको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब यह हुआ बाबू कि पहले तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आपको टेस्ट देना है और प्रैक्टिस करना है। यह इंपॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 200-300 क्वेश्चन हम लगा ले। अगर आपने लगा लिया फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को लगाइए, रिवाइज करिए, क्योंकि आपको नए क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करना है। हमारी टेस्ट सीरीज है 49 की, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप हमारे कोर्स में आते हो तो वहां टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड ही मिलता है। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड है तो पहले कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखिए, हमने पेड कोर्स में अपने 300 रुपए वाले में दे दिया है, यूट्यूब पे भी पढ़ा है। बाकी उसके बाद टेस्ट दीजिए और उसी टेस्ट को बार बार देके रिवाइज करिए। हर सब्जेक्ट में मिनिमम 200 से 250 क्वेश्चन जब आप कर लोगे बाबू तो वहां आपको पारंगत और बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरीके से आप 90 क्वेश्चन कर सकते हो और अंतिम 7 दिनों में अपनी तैयारी कर सकते हो। ये ऐसे हमने तैयारी की है बाबू, मैंने सीएचएस एग्जाम ऐसे ही तैयारी करके निकाली है, खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करके। आप भी निकाल सकते हो इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम लोग आपको रेगुलर गाइड कर रहे हैं, सही वे में आपको एक पायदान से ऊपर पहुंचाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वो रास्ता आपको जहां वहां तक पहुंचाने का, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो। और आपका इन 5 सब्जेक्ट में सबसे स्ट्रांग कौन सा सब्जेक्ट है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।